तो हेलो भाई लोग, कैसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम क्लास 8 से किसलय बुक जो होता है वहाँ से कवि और लेखक के बारे में जानेंगे। और यही बुक क्लास 10th में भी रहता है, यही बुक से क्लास 10th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लास 10th में यहाँ से आपको कवि लेखक या फिर की कविता है तो किस विषय का है, या कहानी है, या स्मरण है, या दोहा है, क्या है, यहाँ से लगभग हर एक बार क्लास 10th वाले को 15 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ देता है। तो वैसे तो 15 नहीं मानो, प्लस 10 का मानो, 10 प्लस नंबर यहाँ से तुमको मिलने वाला है क्लास 10th के लिए। तो यहाँ आज हम क्लास 8 किसलय बुक से सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और यहाँ से हम ट्रिक को बताएंगे, जिससे आपको देखना शुरू से अंत तक बिना स्किप किए, सेकंड भी बिना स्किप किए तुमको शुरू से अंत तक देखना है। और इसके बाद आई होप कि तुमको पूरा राइटर का नाम याद हो जाएगा। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं इंस्टा पे भी बताया था कि अगर आपको इस पर पूरा वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ। तो बहुत भाई लोग बोला कि हाँ इस पर वीडियो बनाओ। तो उसी मोटिव से मैं यहाँ पे आया हूँ और इस वीडियो को पूरा बना रहा हूँ। और यहाँ से देखो मैं दिखा रहा हूँ। आई होप कि अगर सही से नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो का क्वालिटी सही कर लोगे, इसके बाद दिखाएगा। क्योंकि मेरे पास उतना फ़ोन अच्छा नहीं है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, बट तुम वीडियो का क्वालिटी यूट्यूब से सही करो, इसके बाद सही से दिखेगा। तो यहाँ पे देखो मैं बहुत सी ट्रिक जो भी है ना पूरा लिख के आया हूँ, ताकि आपको ये वीडियो लंबा ना हो और आपको दिक्कत ना हो। और इसके बाद मैं अपने बुक पे कापी पे भी लिख के बताऊँगा कि अगर कोई दिक्कत होगा तो वैसे मैं इसका पहले से लिख के आया हूँ। तो चलो मैं बिना कोई दिक्कत किए वीडियो को शुरू करता हूँ। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को बहुत शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, सभी भाइयों को पहुंचाओ कि यहाँ से 10 से 15 नंबर क्वेश्चन तुमको 2025 के एग्ज़ाम में मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं वीडियो को, तो बने रहो शुरू से अंत तक। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो चैप्टर फर्स्ट क्या हुआ, चैप्टर फर्स्ट है तू जिंदा है तो यहाँ से तुमको याद रखना है कि जिंदा कौन है। तो अभी भी हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान जो ईश्वर होता है वो जिंदा है। तो भगवान शंकर अभी भी जिंदा है, ऐसे तुमको याद रखना है कि तू जिंदा है। तो जिंदा कौन है? भगवान शंकर। और ये कैसी है? कविता। ये एक तरह से मानता है कि यह एक कविता है। तो ऐसे तुमको याद रखना है कि जिंदा क्या है? शंकर। जिंदा क्या है? शंकर। जिंदा क्या है? शंकर। तो अगर जब भी तुमको पता चले कि तू जिंदा है, जब भी जिंदा की बात किया जाए तो तुमको याद आना चाहिए कि शंकर जिंदा है। शंकर मतलब शंकर शैलेंद्र। तो तू जिंदा है तो विधा क्या है? कविता है। और यह इसे लिखा कौन है? शंकर शैलेंद्र। आई होप कि तुम समझ गए होगे। अगर नहीं समझ गए हो तो ऐसे तुमको यही जो गोला किया गया उसी को याद रखना है केवल। तू जिंदा है तो तू जिंदा है। जिंदा क्या है? शंकर। और यहाँ से शंकर और शैलेंद्र तो तुमको रहेगा ऑप्शन में। अगर शंकर दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है शंकर के साथ और कुछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया गया है। अगर आई होप कि आने वाले समय में भी ऐसा नहीं किया जाता, उतना डीपली नहीं पूछता है। तो ऐसे याद रखना, तू जिंदा है तो जिंदा क्या है? शंकर। आगे देखो, आगे चैप्टर नंबर 2 है ईदगाह। ईदगाह ये पहले तो याद रखो कि ईदगाह एक कहानी है। और ईदगाह जो मुस्लिम भाई लोग होंगे वो तो आई होप कि इसको बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि ईदगाह क्या है। तो ईदगाह तो एक कहानी है, ऐसे याद रखो कि ईदगाह एक कहानी है। ईदगाह विधा का जो है कहानी ईदगाह। और इसको लिखा है कौन? प्रेम। तो इसको याद कैसे रखो? तो अभी बोलोगे भाई आप तो थंबनेल में लिखे थे कि ट्रिक का बाप, तो ऐसे याद कैसे रखे? तो तुमको याद रखना। और इसको आई होप कि जो मुसलमान भाई लोग ज़्यादा समझ रहे होगे। अगर तुम भी, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी समझ सकते हो कि ईदगाह देखो, ईदगाह जो पर्व होता है ना, ईदगाह ईदगाह जो पर्व होता है, तो ईदगाह पर्व मुस्लिम का होता है ना। तो ये लगभग आई होप कि हमारे हिसाब से 30 दिन तक यहाँ रोज़ा रखा जाता है। इसके बाद 31 दिन, तो 31वां दिन जब रोजे के बाद आते हैं ना, तो रोजे के बाद लोग गला मिलता है। रोजे के बाद क्या मिलता है? गला। याद रखना इतिहास, ईदगाह में रोजे के बाद लोग क्या मिलेगा? गला। तो गला कब मिलेगा? दूसरे से झगड़ा रहेगा तब रे? नहीं, दूसरे से झगड़ा रहेगा तो मुंह फुलाएगा कि गला मिलेगा? थोड़ा सेंस लगाओ भाई, क्योंकि दूसरे से गला कब मिलेगा? गला तब मिलेगा जब दूसरे में प्रेम रहेगा। प्रेम मतलब अब तुमको याद रखना कि ईदगाह में क्या होता है? गला मिलता है। गला कब मिलता है? जब दूसरे में प्रेम रहता है तब। तो अब
अब आपको याद रखना है कि ईदगाह के बाद लोग गला मिलता है तो गला कब मिलेगा, जब प्रेम रहेगा, दो व्यक्तियों के बीच प्रेम रहेगा तभी तो गला मिलेगा ना। आई होप समझ रहे होंगे। तो ईदगाह ईदगाह का क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। ईदगाह का होगा प्रेमचंद। ईदगाह के बाद लोग क्या करेगा, गला मिलेगा। कब मिलेगा, जब प्रेम रहेगा। तो याद रखना कि ईदगाह का क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। नंबर 3 कह रहा है कर्मवीर। नंबर 3 चैप्टर जो है उसका नाम है कर्मवीर। तो कर्मवीर, अब तुमको याद रहे, कर्म के प्रति जो निष्ठा रखता है उसे कर्मवीर कहते हैं। ऐसे तुम एक तो नंबर याद रख लो, कर्म के प्रति जो निष्ठा रखे उसे कर्मवीर कहते हैं। तो इससे तुमको याद रखना है कि कर्मवीर क्या होगा। कर्मवीर कविता है। दूसरा बात तो तुम पढ़े होगे तो तुमको याद होगा कि कर्मवीर कविता है। और इसको लिखा कौन है, तो इसको जो लिखा है इसका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो तुमको इतना तो नाम याद नहीं होगा, तो तुमको कुछ एक याद करना है जो इसमें घेरा हुआ है, उसको तुम भी अपने, आई होप कि तुम ये बुक उल्टा के रखे होगे, और जिसमें जो जो घेरा हो उसको तुम भी घेरो, क्योंकि तुमको इससे याद रहेगा। और इसके आगे जो लिखा है देखो, कर्मवीर कौन है, तो कर्म जो किया था, कर्म जो किया था उसका नाम रखना है तुमको भगवान राम भगवान जो था कर्म किया था। कर्म कहाँ किया था, अयोध्या में। कर्म, क्योंकि राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। तो तुमको याद रखना है कर्म कौन क्या किया था, तो राम भगवान कहाँ पे, अयोध्या में। तो जिसके नाम में अयोध्या है उसी का वही होगा कर्मवीर का राइटर। तो कर्मवीर चैप्टर को कौन लिखेगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। आई होप समझ गए। अगला देखते हैं कोई चैप्टर 4 लिखा है बाल गोविंद भगत। चैप्टर 4 जो है वो बाल गोविंद भगत है। यह एक रेखा चित्र है, तो इसको तो और याद करा सकते हो। तुमको यहाँ से याद रखना है कि भगत, बाल गोविंद को छोड़ो, भगत को देखो, भगत तुमको ऐसे याद रखना है। इक्के गो भगत है हमारे चैप्टर में, इक्के गो भगत है। कौन, राम वृक्ष बेनीपुरी। इक्के गो भगत है राम वृक्ष बेनीपुरी, इक्के गो भगत है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो अगर तुमको जब भी किसी चैप्टर के नाम में आए भगत तो तुमको याद रहना चाहिए राम वृक्ष बेनीपुरी। इक्के गो भगत है राम वृक्ष बेनीपुरी। और अपना भक्ति कैसे करता था, रेखा बना के। राम वृक्ष बेनीपुरी जो था, राम वृक्ष जो राम वृक्ष था वो भक्त था। और कैसे भक्ति करता था, रेखा बनाना, रेखा चित्र। तो तुमको याद रखना है रेखा चित्र। और तुम्हारे चैप्टर में एक गो रेखा चित्र है, तो कन्फ्यूजन की तो नाम ही नहीं है। तो याद रखना है तुमको भगत कौन था, राम वृक्ष बेनीपुरी। और अपना भक्ति कैसे करता था, रेखा बना के, मतलब रेखा चित्र। तो बाल गोविंद भगत क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। और वो विधा क्या हो जाएगा, रेखा चित्र। आई होप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 5 में देखो, 5 नंबर कह रहा है हुंड्रू का जलप्रपात। तो जलप्रपात क्या है, तो जलप्रपात यानी मान लो तुम गंगा पे गए और वहाँ से जल लाए, किस रूप में, प्रसाद के रूप में। किस लिए, काम के लिए। तो तुमको याद रखना चाहिए हुंड्रू का जलप्रपात जब भी पूछे ना, तो जिसके नाम में प्रसाद आए और जिसका नाम में काम आए वही आएगा, वही होगा उसका राइटर। और तुमको इसको याद कैसे रखना है, तो तुम गंगा पे गए घूमने, मान लो तुम गंगा पे गए घूम ले, तो वहाँ से जलप्रपात यानी जल किस रूप में लिए, प्रसाद के रूप में लाते हो ना, गंगा जल लाओ, वही हुंड्रू का जलप्रपात में जलप्रपात किस रूप में लाया, प्रसाद के रूप में। किस लिए, काम करने के लिए, तुम लोग जैसे करते हो काम। आई होप समझ गए। तो हुंड्रू का जलप्रपात क्या हो जाएगा, और हुंड्रू का जलप्रपात हो जाएगा, इसका राइटर हो जाएगा कामता प्रसाद सिंह काम। और यह क्या हो जाएगा, विधा का क्या होगा, विधा का यह हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। क्योंकि गंगा पे जाओगे तो कैसे, यात्रा करके ना, तो याद रखना है यात्रा वृत्तांत हो जाए। अगला है बिहारी के दोहे। बिहारी का दोहे, तुमको यहाँ से एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कि दोहे, लोग दोहे को देख कर मार देता है कि पद होगा, नहीं। याद रखना है कि ये बिहारी का जो दोहे था वो कविता है, बिहारी का दोहे कविता है। और इसको क्या लिखा, बिहारी, इसको तो याद ही नहीं करना, बिहारी के नामे में है बिहारी के दोहे, तो इसको लिखा है बिहारी। चैप्टर 7 बढ़ा ठेस। अब ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है, ये डायलॉग तो सुना होगा। तो ठेस एक कहानी है, और इसको लिखा कौन, कैसे याद रखेंगे। तो ठेस लगता है तो तुमको याद होगा, जब ठेस लग जाता है तो तुमको कितना हंसी आता है, लगता है ना हंसी। दूसरों को ठोस लग जाता है तो कैसे तुम हंस सकते हो, तो फन्नी बात है ना, फन्नी मतलब हंसी, फन्नी बात है। तो याद रखना कि ठेस लगता है तो हंसी आता है, फन्नी बात है। फणीश्वरनाथ रेणु। और ऐसे नहीं याद है तो और एक ट्रिक है कि ठेस लगता है तो लोग क्या करता है, रोता है। रेणु मतलब रोता है, जिसके नाम में रेणु आता है वही होगा ठेस कविता का राइटर, फणीश्वरनाथ रेणु।
ठेस लगने पर क्या करता है, रोता है। और फनियो बात है, हंसवो करता है, कहता है तुमको कितना गधा है, तुमको ठेस लग गया। यानी ठेस कहानीकार लेखक कौन जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। और ठेस लगने पर रोता है यानी रेणु, जिसके नाम में रेणु वही लिखेगा ठेस कहानी। ठेस कहानी का लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 8 यानी चैप्टर 8 देखते हैं। चैप्टर 8 का रहा बच्चे की दुआ। तुमको याद रखना कि तुम्हारे चैप्टर में जो भी बच्चे की दुआ है ना, वो एक कविता है, तो वो तो याद रहेगा बच्चे की दुआ। लेकिन यह मुस्लिम के लिए है, क्योंकि ऐसे ना मानना कि तुम हिंदू नहीं हो रहे। अरे ऐसा बात नहीं है भाई, तुमको एक फन्नी के लिए बोल रहा हूँ कि इस कहानी को यानी इसको याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि बच्चे की दुआ है एक मुस्लिम, मान लो बच्चे की एक दुआ है मुस्लिम, तो कहाँ कहाँ फरियाद करेगा, अल्लाह को ना, इकबाल को। उस लोगों को सुन रहे हो इकबाल को हम बोल देंगे, यानी बच्चे की दुआ किससे दुआ कर रहा है, मुस्लिम लड़का है तो दुआ किससे करेगा, इकबाल से ना। तो यानी याद रखना है तुमको, मोहम्मद इकबाल। बच्चे की दुआ, मुस्लिम बच्चा है और कहाँ से फरियाद करेगा, इकबाल से। तो यहाँ इकबाल हो जाएगा आंसर। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 को तो देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 याद, अरे देखो मिस बार बार मिस हो रहा है, तुम देख लेना कि ये तो चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में देखो क्या बोल रहा है। चैप्टर नंबर 9 बोल रहा है, चैप्टर नंबर 9 का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, एकांकी है। अब एकांकी मतलब बोलोगे कि क्या होता है भैया एकांकी, तो हम समझते ही नहीं है। तो आपको बता दूं कि एकांकी यानी एकांकी मतलब होता है नाटक, एकांकी यानी नाटक। तो ये शस्त्र त्याग, बंशीधर, बंशीधर। अब तुमको इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक ऐसे याद रखना कि बंशीधर, बंशीधर एक आदमी का नाम है, बंशीधर एक आदमी का नाम है। वो वास्तव में बोल रहा है, वास्तव में बोल रहा है कि हम शस्त्र त्याग दऽ रहल छी। वास्तव में कह रहल छै हम शस्त्र तस्त्र त्याग दऽ रहल छी। तो तुमको ऐसे याद रखना कि अशोक का शस्त्र त्याग कौन करेगा, बंशीधर श्रीवास्तव। इसका लेखक बंशीधर श्रीवास्तव। याद रखना है कि बंशीधर जो है वो वास्तव में शस्त्र शस्त्र को त्याग कर रहा है। तो आपको अशोक का शस्त्र त्याग चैप्टर को कौन लिखा है, बंशीधर श्रीवास्तव। आई होप कि समझ गए कि को पार्ट नंबर 10 है, जो तुम्हारे 5 नंबर 10 है, उसका नाम है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन में। ईर्ष्या मतलब तुम लोग जानते होगे, तुम भी करते होगे, समझ रहा हूँ तुम भी बहुत करते हो, लेकिन आई होप कि नहीं करो, ये सब गलत बात है। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। देखो ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से, बोल रहा है कि ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से, चैप्टर का नाम है। और जो एक प्रकार के निबंध है, लेख है। और इसका जो राइटर है उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो राइटर है ना उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको तुमको याद कैसे रखना है, ट्रिक कैसे क्या है, बोलोगे भैया ट्रिक बताओ ना। तो ट्रिक ये है कि ईर्ष्या, ईर्ष्या कब करेगा, दिन में। ईर्ष्या करना है तुमको कब, रात में नहीं, दिन में। हाँ, रात में तो सोता है ना, दिन में। ईर्ष्या कब करता है, दिन में। तुमको याद रखना, ईर्ष्या दिन में, ईर्ष्या दिन में, ईर्ष्या दिन में लेख, ईर्ष्या दिन में। यानी कि ईर्ष्या जो करेगा वो दिन में, जिसके नाम में दिनकर लगा वही होगा ईर्ष्या तूने गए मेरे मन का राइटर, कवि। तो ऐसे याद रखना, ईर्ष्या कब होता है, दिन में। ईर्ष्या तूने गए मेरे मन से कविता का राइटर कौन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलो आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 बोल रहा है कबीर, कबीर के पद। चैप्टर नंबर 11 जो है उसका नाम है कबीर के पद। चैप्टर नंबर 11 बोल रहा है, रुको 2 मिनट, थोड़ा एंगल सही कर लेते हैं कैमरा का। चैप्टर नंबर 11 बोल रहा है कबीर के पद। ये एक प्रकार का कविता है। वैसे पद भी अगर मिले तो पद में भी अगर तुमको ऑप्शन में कविता नहीं दिया जाए और पद दिया जाए तो पद करोगे टिक। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर कविता, आई होप कि कविता रहेगा तुम्हारे ऑप्शन में, कविता टिक करना। तो कर्म कबीर के पद को नामे में है कबीर, कबीरदास लिखा है नामे में कबीर, और इसको लिखा है कबीरदास, नामे से पता चल जाएगा। और ये एक प्रकार का कविता है। आगे देखो विक्रमशिला, याद होगा वैशाली जिला और भागलपुर के बीच में ये पड़ता है। आई होप कि वहीं पर पड़ता है, बिहार का है। और विक्रमशिला यह भी एक प्रकार का निबंध है, लेख है। और इसका जो इसको जो लिखा है उसका राइटर इस बुक में नहीं दिया गया है, तो तुमको इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। और तुमको याद भी नहीं रखना है। आई होप कि इस चैप्टर से तुमको ये नहीं पूछा जाएगा। आगे देखो चैप्टर नंबर 13 बोल रहा है दीदी की डायरी। दीदी की डायरी एक, यह क्या है, डायरी। देखो नाम है उसका, चैप्टर का नाम है डायरी। तो यह कहानी या कविता या निबंध या कुछ भी नहीं है, यह एक डायरी है।
और संकलित है, यानी इसका भी जो राइटर है इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अरे चैप्टर नंबर 14 देखो, पार्ट जो 14 जो है वो पीपल है। पीपल एक प्रकार का कविता, पीपल एक कविता है जो तुम देखोगे 14 नंबर चैप्टर में। और इसको जो लेखक है उसका नाम है, राइटर जो है इसका गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली। तुमको याद कैसे रखना है इसको, बोलोगे भैया राइट अति ट्रिक, तो ट्रिक ऐसा रखना है कि पीपल गाछ है ना वो नेपाल में नहीं है, पीपल गाछ अरे वैसे है, लेकिन तुमको ये रियल में नहीं, ट्रिक के लिए याद करने के लिए याद रखना है कि पीपल गाछ कहाँ नहीं है, नेपाल में नहीं है, पीपल गाछ नेपाल में नहीं है। इसीलिए पीपल कविता का जब भी राइटर पूछे तो जिसके नाम में नेपाली नहीं हो वही टिक करना है। तो पीपल कहाँ नहीं है, नेपाल में नहीं है। पीपल जब भी पूछा जाएगा तो याद रखना है गोपाल सिंह नेपाली, पीपल कहाँ नहीं है, नेपाल में, जिसके नाम में नेपाली लगा हो वही होगा पीपल चैप्टर का राइटर कवि। पीपल कविता का राइटर कौन हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। आगे देखो, दीनबंधु निराला, दीनबंधु निराला। अब तुमको वैसे हम इस शब्द का बता देते हैं। दिन मतलब ये दिन नहीं, एक दिन रात वाला नहीं, ये दिन दीर्घी का न दिन। इस दिन का मतलब होता है गरीब। आप बंधु मतलब तो समझते हो, तो भाईचारा। और निराला तो दीनबंधु निराला, यह भी एक प्रकार का निबंध है, लेख है। और इसका राइटर कौन है, आचार्य शिव पूजन सहाय। तुमको याद कैसे रखना है कि गरीब भाईचारा, गरीब इसका अर्थ क्या होता है, गरीब का भाईचारा, जो गरीब का भाई, और गरीब का भाईचारा उसका कोई नहीं होता है सहारा। तो जिसके नाम में सहाय लगा हो वही होगा दीनबंधु निराला का राइटर, आचार्य शिव पूजन सहाय। तो तुमको ऐसे याद रखना, गरीब का कोई नहीं होता है सहारा, सहाय, गरीब का कोई नहीं होता है सहारा, सहाय। तो तुमको याद रखा दीनबंधु निराला का राइटर कौन हुआ, आचार्य शिव पूजन सहाय। आगे देखो, आगे चैप्टर नंबर 16 है खेमा। खेमा चैप्टर एक कहानी है। तुमको याद होगा, एक लड़का की बात इस चैप्टर में किया गया जो होटल में काम करता रहता, गरीबी के कारण उसका माता पिता उसे बेच दिया होता। आई होप कि तुम इस चैप्टर पढ़ा होगा। तो यह भी एक प्रकार की कहानी, और इसका भी राइटर जो है इस बुक में नहीं दिया गया है, तो तुमको इससे पूछेगा नहीं। आगे आगे 17 नंबर चैप्टर है, खुशबू रचते हैं हाथ। चैप्टर नंबर 17 बोल रहा है खुशबू रचते हैं हाथ। तो खुशबू रचते हैं हाथ, तो खुशबू किस चीज़ से आता है तुमको। और इसका यह भी एक कविता, और इसका राइटर जो है अरुण कमल है, इसका राइटर जो है अरुण कमल। तो तुमको याद रखना है कि खुशबू कहाँ से आता है, खुशबू कहाँ से आता है, कमल फूल से। खुशबू कहाँ से आता है, कमल फूल से। तो जिसके नाम में जब भी पूछे खुशबू रहते हैं, तो तुमको याद रखना है खुशबू कहाँ से आता है, कमल से। खुशबू कहाँ से आता है, कमल से। तो खुशबू रहते हाथ, तो इसका राइटर कौन जाएगा, अरुण कमल, अरुण कमल हो जाएगा। आगे देखो, हौसले के उड़ान, हौसले के उड़ान, हौसले का उड़ान, उड़ान यह भी एक प्रकार का निबंध है जो बिहार की बेटी के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में पढ़ोगे तो हौसले के उड़ान यह भी एक प्रकार का निबंध है, और इसका भी जो राइटर है इस बुक में नहीं दिया गया है। आगे देखो, जननायक कर्पूरी ठाकुर, यह एक प्रकार का जीवनी है। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर होता है वो अपने जीवन के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया, जिसे तुम इंग्लिश में ऑटोग्राफी बोलते हो, वही ऑटोग्राफी जीवनी है। यह एक प्रकार का, जो तुमको याद रखना है पूरे चैप्टर में तुम्हारा यही एक जीवनी है। और तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, जननायक कर्पूरी, जौ से जननायक, जौ से जीवनी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो लिखा हुआ एक प्रकार का जीवनी है, और इसका जो राइटर है इस बुक में नहीं दिया गया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे देखो, बोल रहा झांसी की रानी, यह याद होगा झांसी की रानी, यह एक प्रकार का कविता, और इसका जो राइटर है उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो तुमको याद कैसे रखना है, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है भाई कि रानी कुमारी, रानी कुमारी, अरे तुम्हारा जो क्रश होगा उसको नहीं याद करना है। ये देखो, रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी की कविता है, जो कविता है, और इसका जो लिखा है उसका नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झांसी की रानी है ना, ये कविता इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो याद रखना, झांसी की रानी जब भी पूछे ना तो रानी, रानी जब भी पूछे तो तुमको याद करना कुमारी, 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 रानी कुमारी। तो जिसके नाम में कुमारी आए वही होगा उसका राइटर। तो ये तुमको याद आएगा, झांसी की रानी के सुभद्रा कुमारी है, इसके नाम में कुमारी है, तो यही होगा इसका राइटर कवि। आगे देखो, चिकित्सा के चक्कर, चिकित्सा का चक्कर, हंस बेसंग है। हंस बेसंग मतलब हंसने वाला एक टाइप का कहानी, और यह भी एक ही है तुम्हारे चैप्टर में। तो याद रखना, एक को हंस बेसंग कहानी हंसने वाला है, उसका नाम है चिकित्सा का चक्कर। और इसका जो लेखक है उसे बेढा बनारसी है, जो इसका लेखक है वो बेढा बनारसी है। याद कैसे करोगे, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि बनारसी वाला चक्कर करता है रे। तुमको याद रख रहा है कि चक्कर कैसा कर रहा है, बनारसी वाला, या बुढ़वा वाला चक्कर कर रहा है, बेढा बनारसी। चक्कर कैसा कर रहा है, बनारसी वाला। चक्कर कैसा कर रहा है, बनारसी वाला। तो याद रखना है कि चिकित्सा का चक्कर, चक्कर कैसा कर रहा था, बनारसी वाला। जिसके नाम में
बनारसी आए ना वही होगा चिकित्सा के चक्कर का राइटर। याद रखना है कि चिकित्सा का चक्कर पूछेगा तो याद तुमको इतना रखना है कि चक्कर जब भी पूछे तो बनारसी वाला चक्कर करता है। तो कैसा चक्कर करता है? बनारसी वाला। तो जब पूछा जाए चिकित्सा का चक्कर तो याद रखना बेड बनारसी। आगे देखो सुदामा चरित, आगे सुदामा चरित, आगे आगे चैप्टर है 22 नंबर। तो यह भी एक कविता और यह इसके कवि जो है उसका नाम है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास सुदामा चरित एक ही चैप्टर है इसको जो लिखा नरोत्तम दास। और यह लिखा गया कविता किस भाषा में? तुम्हारे लिए ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह जो कविता लिखा गया है वो ब्रज भाषा में लिखा। यह भी VVI क्वेश्चन है, पूछता है परीक्षा में। और आग लास्ट चैप्टर जो है उसका नाम है राह भटकते हिरन के बच्चे। राह भटकते हिरन के बच्चे यह एक कविता है और इसको जो लिखा है डॉक्टर नी वियतनामी। ऐसे याद रखो, पूरा नाम नहीं दिया गया है, डॉक्टर नी वियतनामी। तो तुमको याद रखना कि वियतनाम वाला देश न वो राहे में भटक गया था। वियतनाम वाला देश वो राहे में भटक गया था। हंसना नहीं है रे, याद करो, हंसना नहीं है, रियल में नहीं होता है, ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ। तो जो डॉक्टर नी वियतनामी था वो कहाँ भटक गया था? राहे में भटक गया था, राहे में भटक गया था। डॉक्टर नी वियतनामी राहे में भटक गया था। तो याद रखना कि राह भटकते हिरन के बच्चे जब भी पूछे राह भटके, राह कौन भटकता है? डॉक्टर नी वियतनामी। डॉक्टर नी वियतनामी राह में भटक गया था। तो तुमको याद रखना राह भटकते हिरन के बच्चे जब भी पूछा जाए तो डॉक्टर नी वियतनामी। आई होप कि तुम पूरे सेशन का इंजॉय लिए होगे और तुमको अब पूरा याद भी हो गया होगा। और एक बात, तुम अपना बुक लो और इसमें से देखो पूरे, और पूरे को जिस प्रकार से हम एरो घेर घेर के किया है पॉइंट टू वैसे ही पॉइंट करो और जहाँ जो लिखा है वो लिख लो, तुमको ट्रिक याद रहेगा। और अगर अब भी नहीं समझ आ रहा है तो तुम इस वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा रिपीट करके देखो, 2 के स्पीड में देखो। लेकिन पहली बार अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो पूरा कंटिन्यू बिना स्किप किए देखो। आई होप कि तुम्हें यहाँ से 10th के एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर मिल जाएगा और तुम पूरे ट्रिक के माध्यम से समझ गए होंगे। और इसके बाद भी कोई तुमको दिक्कत है तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वहाँ पे जाके भर दो, पूरा अपना कन्फ्यूजन डाल दो और मैं सभी का हल करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अभी मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाय बाय।